देवदूत बनकर कोई आएगा, सारी आशाएं तुम्हारी पूरी करके जाएगा। क्रिसमस के इस शुभ अवसर पर उपहार में बहुत सारी खुशियां तुमको देकर जाएगा। नमस्कार दोस्तों, धरती धौरारी की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, यूँ तो हर त्यौहार अपने साथ ढेर सारी खुशियाँ लेकर आता है, उत्साह लेकर आता है, उमंगे लेकर आता है। लेकिन क्रिसमस की बात कुछ खास है, क्योंकि जहाँ एक और खुशियों का त्यौहार है क्रिसमस, वहीं दूसरी ओर क्रिसमस हमें परोपकार सिखाता है, दूसरों के लिए जीना सिखाता है, त्याग सिखाता है। ईसा मसीह जो थे, प्रभु यीशु की ज़िंदगी से, उनकी जीवनी से भी हमें यही शिक्षा मिलती है कि परोपकार करें, अपने जीवन को दूसरों की सेवा में अर्पित कर दें। और इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करने के लिए, क्रिसमस पर बात करने के लिए, प्रभु यीशु की जीवनी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में है धर्मगुरु फादर एडवर्ड ओलिवेरा। फादर, आपका बहुत बहुत स्वागत है धरती धौरारी में। और सबसे पहले आपको भी मैरी क्रिसमस। आपको भी और सभी दर्शकों को भी मैं यही कहता हूँ, मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस टू ईच एंड एवरीवन। जी फादर, पूरा वर्ल्ड क्रिसमस का त्यौहार मना रहा है। पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है क्रिसमस, और खुशियों का त्यौहार है क्रिसमस। तो सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि हम क्रिसमस मना रहे हैं, तो व्हाट इज़ क्रिसमस एग्जैक्टली? क्या है क्रिसमस? क्रिसमस का मतलब है ईसा मसीह का जन्म। जी, ईश्वर ने मनुष्य को इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा, ताकि मनुष्य जो है ईश्वर को जान जाए और मनुष्यत्व को ऊपर उठाए। और जब ईश्वर ने यह निर्णय लिया तो वह एक साधारण व्यक्ति के द्वारा ही इस संसार में आया, और वह थी माँ मरियम, उनकी माँ। उनके कोख में उन्होंने जन्म लिया, और इस प्रकार एक साधारण रूप से इस संसार में आए, ये बताने के लिए कि आखिर मनुष्य को क्या होना चाहिए। और जब वे इस संसार में आए, उनको कोई भी नहीं जानते थे, क्योंकि वे कोई बड़े राजघराने में पैदा नहीं हुए, ना कोई अमीर रूप में वो पैदा नहीं हुए, लेकिन सिंपल साधारण रूप से वे पैदा हुए, लोगों के बीच में रहे, लोगों को उन्होंने कुछ सिखाया, और इस प्रकार लोगों ने उन्हें पहचाना, एक नबी के रूप में है, ये कुछ और व्यक्ति है। और इस प्रकार उनको पहचानने के बाद उन्होंने सोचा, हाँ, आखिर एक महान व्यक्ति है। और उनका संपूर्ण जीवन यही रहा, शुरू से अंत तक। और जब उनको मारा गया, वो खत्म हो गए, उसके बाद ही वे महसूस करने लगे आखिर यह व्यक्ति कुछ और ही था जी। और वह व्यक्ति जो है, अब भी सब लोग उनको याद करते हैं। हर व्यक्ति जो मर जाता है, अक्सर हम कहते हैं लेट मिस्टर सो ऑन सो या लेट मिस्टर सो ऑन सो। प्रभु यीशु क्रिस्त को ऐसा कभी नहीं कहते हैं जी। वो आज भी जिंदा है जी। क्योंकि उनके बारे में सोचते ही मनुष्य सोचता है कि मुझे भी इनके समान होना चाहिए, परोपकारी होना चाहिए, प्यार देने वाला होना चाहिए। और इसीलिए वो इस संसार में आए, और उनका जन्म को सारे संसार में मनाते हैं जी। और आज भी मनाते हैं, पहले भी मनाते थे, आगे भी मनाएंगे, और हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं जी। बिल्कुल, क्रिसमस यानी प्रभु यीशु का जन्म दिवस। बिल्कुल। और हर साल 25 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे क्या तथ्य है? आखिर इनका जन्म 25 दिसंबर को तो ऐसा तो नहीं हुआ था जी। तो एक महान त्योहार पहले मनाते थे, और वह त्योहार उस समय मनाते थे जब ये सूर्यास्त होने के बाद, जो मतलब गर्मी का मौसम दोबारा शुरू होने वाले का, उसका ये संकेत दिया करता था। और इस प्रकार उन्होंने सोचा, ये प्रभु जो आ रहा है वो एक सूर्य के समान दोबारा चमक लेकर आ जाता है। तो इसीलिए इसको 25 तारीख को रखा गया, और 25 तारीख को ही पूरे संसार में मनाया जाता है जी। इसीलिए उनको मनाया गया, नहीं तो उनके जन्म की डेट वो नहीं है। कोई भी नहीं जानता कि वो आखिर किस समय, लेकिन मोरलेस वो जानते हैं कि
दिसंबर में ही, क्योंकि उस समय सर्दी का मौसम था, उस समय वो जन्म लिया था उन लोगों ने। जी फादर, आपने बताया कि प्रभु यीशु के जन्म दिवस के रूप में हम क्रिसमस मनाते हैं। प्रभु यीशु एक साधारण परिवार में जन्मे और आज उन्हें पूरी दुनिया प्रभु यीशु के नाम से जानती है, उन्हें ईसा मसीह के नाम से जानती है। तो एक साधारण सा इंसान प्रभु यीशु बना, इसके पीछे क्या कहानी थी? क्या वो तथ्य रहे? क्या वो उनके जीवन से हमें शिक्षा मिलती है? इनको हम प्रभु इसीलिए कहते हैं, उनका नाम है ईसा, यानी जीसस। लेकिन उसको ईश्वर ने उनको अभिषिक्त किया गया था, इसीलिए उनको क्राइस्ट कहते हैं। क्राइस्ट मतलब वह व्यक्ति जिसको अभिषेक किया गया है जी। और एक राजा जब है, छोटा लड़का बनकर वहां पर पैदा होता है, उसको अभिषेक किया जाता है। अभिषेक इसलिए किया जाता है ताकि वह अपना जीवन निर्वाह करे। उसी प्रकार ईसा मसीह साधारण जीवन जी रहा था, लोगों के बीच रहा, और उसके बाद एक नदी में, यरदन नदी में उनका बपतिस्मा लिया गया और वहां से ईश्वर ने ही उनका अभिषेक किया गया। और यह है, नबियों के मुख से पहले भी बोला गया था कि मैं अभिषेक किया गया हूं, अब जाकर मैं लोगों को अपना जीवन के बारे में प्रचार करूंगा और मूल्यों को मैं बताऊंगा। और इसीलिए उनको हम प्रभु कहकर पुकारते हैं, क्योंकि उनको देखने के बाद हमें समझ में आता है कि आखिर मनुष्य को कैसा जीना है, किस प्रकार का जीवन निर्वाह करना है, किस प्रकार का एक परोपकार का जीवन जीना है। इसलिए उनको प्रभु कहकर हम पुकारते हैं। लॉर्ड का मतलब वह नहीं जो मतलब एक आलीशान मकान पर रहता हो, या ऐसा नहीं है। वो इसीलिए वो एक हमारे धर्म का एक लॉर्ड है, वो प्रभु है, और उससे हम एक धार्मिक जीवन कैसे जीना है वो हमें बताता है, एक आध्यात्मिक जीवन कैसे जीना है वो बताता है। इसलिए हम उसको प्रभु कहकर पुकारते हैं। जी, प्रभु यीशु ने हमें मानवता का पाठ पढ़ाया। मानव हर कोई होता है, लेकिन मानवता हर किसी में नहीं होती है। वो मानवता का पाठ पढ़ाया कि अपने लिए हर कोई जीता है, हम जो दूसरों के लिए जिए वही जिंदगी होती है। इसके पीछे भी कुछ कहानियां हैं, कुछ कथाएं हैं। ये जानना चाहेंगे कि प्रभु यीशु की जो जीवनी है उसमें जब वो परोपकार के लिए गए, बाहर निकले घर से, एक छोटे से परिवार में जन्मे हुए, और दूसरों के दुख दर्द को जब उन्होंने समझा, उसके बाद उन्होंने संत बन गए। फिर वो सिर्फ अपना घर त्याग कर दूसरों की सेवा में लग गए। अक्सर क्या लोग यही समझते हैं कि मतलब महान बनने का मतलब है कोई बड़ा हमें अधिकार मिले। उनका इस संसार में किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं था, लेकिन उनका एक आध्यात्मिक अधिकार था जी। और इसीलिए एक जगह पर, एक मंदिर में जब वो जाते हैं और किताब लेकर वो पढ़ते हैं और कहते हैं कि यह जो बताया गया है, जो मसीह का जीवन जो है यह होना है, वो आज मैं आप लोगों को बताता हूं, क्योंकि मुझे अभिषेक करके इसी के लिए बुलाया गया है जी। मानवता का मतलब क्या है? मानवता का मतलब है वह व्यक्ति जो दूसरे मनुष्य को पहचानता है, मनुष्यत्व का जीवन जीता है। मनुष्य वैसे देखा जाए एक प्राणी है, जैसे दूसरे प्राणी जीते हैं वैसे ही है, लेकिन मनुष्य में एक भिन्नता है, क्योंकि उसका एक हृदय है जिस पर वो प्यार कर सकता है और दूसरे ऐसा नहीं कर सकते, और प्यार से वो किसी को क्षमा दे सकता है, दूसरे ऐसा नहीं कर सकते। और अक्सर मनुष्य ऐसा नहीं करता, वो वैसे ही रहता है जैसा वो उसको अच्छा लगता है। यानी वो मनुष्य स्वार्थी है, निस्वार्थी नहीं है जी। लेकिन उसको ऊपर उठना पड़ता है, और ये इसके लिए, उसको कामयाब होने के लिए उसे एक आध्यात्मिक जीवन जीने की जरूरत पड़ती है। ये हम हर मजहब में देखते हैं, बिल्कुल। इसलिए उनको संत कहते हैं। हाँ। जो व्यक्ति अपने आप को ऊपर उठाता है और वो एक सात्विक जीने के लिए, जीवन जीने के लिए कोशिश करता है, तो अपने आप ऊपर उठ जाता है और उसके जीवन में फिर बदलाव आ जाता है। फिर वो एक परोपकार का जीवन जीने के लिए कोशिश करता है जी। और यह जीवन प्रभु ने, ईसा ने यही उनको दिखाया कि आखिर मेरा जीवन ऐसा होना चाहिए। क्योंकि उस समय भी जो धार्मिक लोग बहुत थे, मंदिरों में जाते थे और वहां पर प्रार्थना वगैरह करते थे, लेकिन कट्टरवादी थे। उनको केवल ये मतलब था कि कैसे प्रार्थना करना, क्या करना, लेकिन उनका जीवन कुछ और था। बिल्कुल। उन्होंने साधारण व्यक्तियों के साथ, लोगों के साथ वो नहीं रहे जी। वो केवल बड़े लोगों के साथ रहे और उन्होंने उनको दुत्कारा, नकारा, उनको दूर किया।
जैसे जाति भेद किया और जैसे महिलाएं हैं उनको दूर किया और उनको वो कहने लगे ये लोग पापी हैं, पापियों के साथ रहने का कोई मतलब नहीं है। तो जब ईसा मसीह आए वे खास तौर पर इन लोगों के साथ रहे जिनको वहां पर उस समय लगान लिया जाता था और ये लोग वे थे लगान कुछ ज्यादा ही लेते थे। अच्छा। और इस प्रकार लोग उनको नकारते थे क्योंकि वे कहते थे ये सब पापी हैं। ईसा मसीह जब आया तो उनके साथ रहने लगा, इसलिए नहीं कि वो पापी बनना चाहता था बल्कि इसलिए उन्होंने कहा मैं आया हूं एक वैद्य के समान, पाप को मिटाने के लिए। पाप को मिटाने के लिए। वैद्य क्या करता है? वैद्य उन लोगों के साथ जाता है जो बीमार है। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा अगर आपको बीमारी नहीं है तो मेरी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको बीमारी है तो आपको मेरी जरूरत है। बिल्कुल। तो एक जकीस करके एक व्यक्ति था, छोटे कद का व्यक्ति, तो ये बहुत बड़ा ये जो नाकेदार था जो मतलब टैक्स कलेक्टर करता है, उसने एक बार सुना था कि ये ईसा मसीह है, महान व्यक्ति है, तो वो डरता था कि उसके सामने ना आए, तो एक पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ पर चढ़कर, क्योंकि वो छोटे कद का था, वो जैसे हम भी कोई बड़ा व्यक्ति आता है वो देखना चाहते हैं, ऊपर चढ़कर वो देखने लगा और बहुत बड़ी भीड़ वहां से निकल रही थी। लेकिन ईसा मसीह ने उसको नोटिस किया और उन्होंने कहा जकीस कम डाउन, आप नीचे आ जाओ। और भयभीत हो गया, वो नीचे आ गया और आते ही उसने कहा प्रभु मेरे पास जो भी मैंने कमाया है वो सब मैं वापस कर दूंगा और मेरे जिंदगी को मैं बदल दूंगा जी। और प्रभु ने उनको कहा, ईसा मसीह ने उनको कहा आज तुम्हारे घर में सब कुछ बदल चुका है, तुम्हारे घर में मैं भोजन करने के लिए आया हूं। और इस प्रकार उनका जीवन बदल गया। ठीक उसी प्रकार जैसे स्त्रियां थी, जैसे महिलाएं थी और उनमें से ऐसे लोग भी थे जिनको कहते थे ये पापिन स्त्री है। अच्छा। तो एक बार क्या होता है कि ये लोग, उनका एक मूसा का नियम था कि अगर किसी ऐसे स्त्री को पकड़ा जाए उनको पत्थरों से मारकर उनको खत्म करना है। अच्छा। तो बहुत सारे लोग एक ऐसी स्त्री को जो पकड़ी गई थी उसको लेकर आए और उन्होंने इनके पास लेके आए, प्रभु के पास, ईसा मसीह के पास, कि वो क्या कहेंगे कि अगर वो कहेंगे कि इनको मारो मत, वो कहेंगे ये तो गलत कर रहे हैं कि नियमों के अनुसार नहीं चलते, नहीं होना चाहिए। और अगर आप कहोगे तो मार डालो, वो कहेंगे कि इनके ऊपर किसी प्रकार का करुणा नहीं है। तो ईसा मसीह ने उनको देखा, वो पापिन स्त्री रो रही थी और उसके बाद उन्होंने इनको केवल ये पूछा आप लोगों में से अगर किसी ने पाप नहीं किया है तो सबसे पहले पत्थर वो ही मारे जी। लेकिन वे सब इधर उधर देखने लगे और पत्थर फेंक के चले गए, क्योंकि उसमें से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसने किसी ना किसी प्रकार पाप नहीं किया हो। शायद हो सकता है इसी स्त्री के साथ ही उन्होंने किया, और शायद इसीलिए ईसा मसीह को देवदूत भी कहते हैं। क्योंकि उन्होंने मानवता का पाठ पढ़ाया। और प्रभु यीशु के जन्म दिवस के रूप में हम जब क्रिसमस मनाते हैं तो चर्च में हम कैंडल्स जलाते हैं, खूबसूरत सा सेलिब्रेशन होता है। और मैंने तो ये भी सुना है फादर के 1 महीने पहले से हम सेलिब्रेशन स्टार्ट कर देते हैं और हर हफ्ते की एक कैंडल जलाई जाती है जो पूरे हफ्ते जलती है। इस कैंडल जलने के पीछे क्या तथ्य है जी? जो है वो हम इसको, ये जो समय है इसको आगमन के समय कहते हैं, एडवेंट जी। आगमन के समय मतलब किसी का इंतजार करना, आगमन हो रहा है। जैसे मान लो कोई महान व्यक्ति हमारे शहर में आ रहा है, उसका आगमन हो रहा है, वो तैयारी की जाती है जी। और तैयारी की जरूरत पड़ती है। शादी हो रही है कहीं पर, उसके भी तैयारी की जाती है। बिल्कुल। लेकिन अक्सर क्रिसमस के अवसर पर तैयारी वो होती है जैसे केक बनाना, अच्छे अच्छे वाइन्स पीना, नए कपड़े पहनना, ये सब करते ही हैं। हर त्योहार में ऐसा होता है। इसके अलावा ईसा मसीह को अपने दिल में जन्म लेने के लिए उसके लिए जरूरी है आध्यात्मिक तैयारी। जब तक हमारा दिल साफ नहीं है तब तक हम एक आध्यात्मिक तैयारी नहीं कर सकते जी। और मोमबत्ती जो है वो ये दिखाता है, वो जो अंधकार को दूर भगाता है। जैसे मोमबत्ती जलाई जाती है वो प्रज्वलित हो जाती है, वो अंधकार दूर भगाया जाता है। तो इसीलिए एक एक सप्ताह को एक एक मोमबत्ती इस मंदिर में जलाया जाता है, अलग अलग कलर के द्वारा, ये बताने के लिए कि हम अपना जो तैयारी जो है ईसा मसीह का धीरे धीरे हो रही है जी। और हम पश्चाताप करते हैं अपने पापों के लिए, और पश्चाताप करके उस समय जो है
हम जो है आध्यात्मिक तैयारी इतनी करती हैं कि हर व्यक्ति अपने पापों की जांच करता है, पापों के लिए क्षमा याचना करता है, एक दूसरे से मेल मिलाप करता है, और इस प्रकार वह ईसा मसीह को अपने दिल में जन्म लेने के लिए वह तैयारी करता है, और ये अति आवश्यक है। जी बिल्कुल आवश्यक है। और आज के परिवेश को देखते हुए तो फादर ये बहुत ज़रूरी भी है कि हम अपने अंदर के पापों को दूर करें, दूसरों के लिए कुछ करें, समाज के लिए कुछ करें। और क्रिसमस की हम बात कर रहे हैं तो क्रिसमस पर कैरल्स गाई जाती हैं, बहुत सुंदर लगती हैं, गाने में भी सुनने में भी। कुछ कैरल्स अगर आप सुनाना चाहें यहाँ पर। ये कैरल्स यानी मंदिरों में हमेशा गीत गाए जाते हैं जी। केवल क्रिसमस के समय पर जो कैरल्स गाए जाते हैं तो वो इसको हम कैरल्स कहते हैं। और ये जो है खास तौर पर ईसा मसीह के जन्म के बारे में है, यानी पूरी कहानी जो ईसा मसीह की है उसके बारे में है। ये सबसे पहले मैं कहूं कि सबसे पहला जो कैरल जो था वो उन देवदूतों ने ही गाया था। अच्छा। हाँ, और उसमें यूं कहता कि ईश्वर की महिमा तब होती है जब मनुष्य जो है वो उसका हृदय में किसी भी प्रकार का कपट नहीं है। तो ये गाना वही जो गाया था। उसके बाद जो भी गीत हैं जो रचे जाते हैं वो उनके जन्म के बारे में है, किस प्रकार वो गौशाले में जन्मे, किस प्रकार उनके माता पिता गरीब थे, किस प्रकार उनको जगह नहीं मिली पैदा होने के लिए एक सराय में, और इसीलिए गौशाले में वो जन्मे, किस प्रकार उनका जन्म के समय पर एक तारा दिखाई दिया, एक अद्भुत तारा जिसको देखकर अलग अलग लोग वहां पर आए, और खास तौर पर 3 राजा लोग जो है जिनको हम अलग अलग रूप में बुलाते हैं, वे उनकी खोज करके वहां पर आए। ये सब है। तो ये जो मैं भी एक लेखक हूँ और मैंने काफी मतलब गाने वगैरह लिखे हैं। इसमें से मैंने जैसे एक गाना मैंने, चमका अनोखा सितारा आज नभ में, मन का अंधेरा मिटाने वो आया जग में, स्वर्गीय संदेश मिलाने वो आया इस जग में, आया वो न्यारा मसीहा अंबर में, यीशु मसीहा आया आया आया, मुक्ति का संदेश लाया, मानव बनकर हमको बचाने ईश वचन को निभाया। मेरे गाने में से ही एक ये। वाह वाह। और फादर जब हम क्रिसमस की बात करते हैं हर तरफ बहुत सारी डेकोरेशंस दिखाई देती हैं, कहीं पर खूबसूरत सी लाइटिंग हो रखी है, और ख़ास तौर पर जो बच्चे होते हैं उनको क्रिसमस ट्री सजाने का बड़ा शौक होता है। तो ये क्रिसमस ट्री को क्यों सजाया जाता है, इसके पीछे क्या तथ्य है? देखो, जब हम एक ट्री की बात करते हैं जी, एक पौधा जो है उसमें एक जीवन होता है, और ये अगर हम उसको पौधे को काट भी दें तो दोबारा पनपता है, प्रस्फुटित हो जाता है। तो प्रभु ने यही कहा था, जब तक हम अपने एक गेहूं का दाना जो है वो मिट्टी में मिलकर मर नहीं जाता तब तक दोबारा प्रस्फुटित नहीं होता जी। तो इसमें दोनों चीजें हैं। क्रिसमस का समय एक जीवन का समय है, जीवन हम में है, जीवन हमें दूसरों को देना है। जैसे मोमबत्ती को जलाकर हम दूसरों को और ज्यादा मोमबत्तियां जलाते हैं, रोशनी देते हैं, ठीक उसी प्रकार ये क्रिसमस का ट्री जो है वो प्रभु को दर्शाता है कि उनका जीवन जो है जितना अच्छा ये होता अच्छा जीवन है, उससे क्या होता है कि दूसरों को जो है जो उनको देखते हैं, खास तौर पर बच्चों को वो बहुत अच्छा लगता है जी। क्योंकि ये बच्चों का ही फेस्टिवल है जी। क्योंकि वो खूब खुशियां मनाते हैं जी। क्योंकि आपको मालूम है कि प्रभु ने यही कहा था, जब तक हम नन्हे बच्चे जैसे नहीं होते हैं तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करते हैं जी। उसलिए क्यों कहा उन्होंने, इसका मतलब ये नहीं कि हमें बचपन करना है, इसका मतलब यह है बच्चे मासूम होते हैं, कोई भी बच्चा हो उनको देखकर हमें बहुत खुशी होती है क्योंकि बच्चे हमेशा किलकारियां करते हैं और किसी से डरते नहीं हैं, बहुत खुशियों से रहते हैं। तो इसीलिए ईसा मसीह ने कहा हम बड़े भी हो जाएं, हमारा जो बचपन जो है हमें भूलना नहीं चाहिए।
कहीं ना कहीं एक छोटा सा बच्चा हर इंसान में होना चाहिए ताकि जिंदगी को जीने की नई ऊर्जा रोज मिलती रहे। बिल्कुल जी, वो जरूरी है क्योंकि बच्चों से ही हम बहुत कुछ सीखते हैं। और सर बच्चों की बात हो रही है तो बच्चों के जो फेवरेट होते हैं क्रिसमस पे वो होते हैं सेंटा क्लॉज। बिल्कुल, हर बच्चा ये सोचता है कि सेंटा क्लॉज आएंगे, हमारे लिए गिफ्ट्स लेकर आएंगे। तो ये सेंटा क्लॉज कौन थे, ये कहाँ से आए और कहाँ से वो गिफ्ट्स लाते थे, बच्चों से इतना अटैचमेंट क्यों था? सांता क्लॉज का मतलब है सेंट निकोलस। सेंट निकोलस एक बिशप थे जी, और ये एक ऐसे बिशप थे, उन्होंने देखा कि क्रिसमस जो मनाया जाता है अक्सर ये रईस लोग ही मना रहे हैं क्योंकि उनके पास सब कुछ है, उनके पास खाने के लिए सब कुछ है, पहनने के लिए सब कुछ है, और उनके बच्चे जो है रईस है उनको गिफ्ट दिया जाता है क्योंकि उनके जन्मदिन पर गिफ्ट दिया जाता है और इसीलिए क्रिसमस पर खास तौर पर उन बच्चों को गिफ्ट मिलता था। लेकिन बहुत सारे गरीब बच्चे हैं उनको कुछ भी नहीं मिलता था, तो उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने सोचा क्यों ना इन बच्चों को भी ये खुशियां बांटे। तो वो जो है रात को जाकर वहां पर उनके सॉक्स में वहां पर कुछ गिफ्ट वहां पर जो तोहफे लगा कर रखते थे और धीरे धीरे बच्चों ने वो देखकर उनको ऐसा लगा कोई स्वर्गदूत कोई आकर उनको ये दे रहा है। उनको मालूम नहीं था कौन है क्या है, और इसीलिए उन्होंने उनको बोलने शुरू किया कि ये जो गिफ्ट जो है वो ईश्वर हमें भेजता है। और वहीं से शुरू हुआ वो जिंगल बेल्स, जिंगल बेल्स, जिंगल बेल्स, जिंगल बेल्स, जिंगल ऑल द वे, oh what fun it's to ride in one horse open sleigh, hey jingle bell, jingle bell, jingle all the way। तो ये गाना जो है अब कहीं पर भी जाओगे जैसे ही सुनने को मिलता है, वहां पर बच्चे कूदते हैं और वो खुशियां मनाते हैं क्योंकि बच्चों के जीवन ही ऐसा ही है। इसका मतलब यह है कि उनको खुशी देने के लिए, क्योंकि उनकी गरीबी से उनको किसी भी प्रकार का खुशियां नहीं मिलती थी और इसीलिए एक संत के रूप में वे आए और वो अभी बाद में जो है उनका जो वेशभूषा जो है वो बाद में बताया गया। उनकी बहुत बड़ी दाढ़ी और उसके बाद उनके लाल कपड़े वगैरह वो सब अभी ये प्रचलित हुआ है, लेकिन शुरू में ऐसा नहीं था। अक्सर ये मतलब यही था कि उन लोगों को भी हमें खुशियां देना चाहिए जिनके पास कुछ भी नहीं है। यही क्रिसमस का अर्थ है जी, अगर हम खुशियां नहीं बांटते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं रहता। केवल मैं अपने लिए जीना एक स्वार्थी जीवन है। ईसा मसीह का जीवन कभी भी स्वार्थमय जीवन नहीं था, बस निस्वार्थमय जीवन था। शुरू से अंत तक वे केवल दूसरों के लिए जिए। और कहते भी हैं कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, जिंदगी वो है जो दूसरों के लिए जिए। फादर, बच्चों की बात चल रही है और आपका भी पूरा वक्त बच्चों के बीच ही गुजरता है, लेकिन अगर आपके हम बचपन की बात करें तो कुछ याद है? क्योंकि बचपन एक ऐसा वक्त होता है जो ताउम्र हमें याद रहता है। तो आपके बचपन की कुछ यादें, किस तरह से उस वक्त क्रिसमस मनाया करते थे? क्योंकि इतने सारे जो अब फैसिलिटीज़ हैं उस वक्त नहीं हुआ करती थी। घर में ही हम छोटा छोटा कुछ बनाया करते थे, तारे बनाते थे, सितारे बनाते थे, सजाया करते थे। कुछ याद है इस तरह? या मुझे बहुत याद है। आज जो है सब कुछ मिलता है पैसे देकर, बना बनाया बाजार में मिल जाता है। मैं उस समय मेरे गांव में जब रहता था, क्रिसमस का त्योहार हम भी मनाते थे और उस समय एक गौशाला बनाया जाता था और उस गौशाले में अलग अलग मूर्तियां बनाए रखकर हम रखते थे और ये कहीं मिलती नहीं थी, ना ही हमारे पास इतना पैसा था कि महंगी चीजें खरीदे। तो हम जो है अपने हाथ से ही बनाते थे। मेरे भाई बहन जो है हम सब मिलकर तारा बनाते थे, हम सब मिलकर वो मूर्तियां बनाते थे। मुझे अभी भी याद है, हम गांव में जो मिट्टी मिलती थी उस मिट्टी को लाकर उसको छोटे छोटे बकरे वगैरह बनाकर हम उसको सुखाते थे जी। और उसे बहुत खुशियां, हमें बहुत अच्छा लगता था और हम एक दूसरों को देखने के लिए जाते थे, तुम्हारे घर में क्या बनाया, इनके घर में क्या बनाया, और दूसरे बच्चे आकर हम देखते थे आप क्या बना रहे हो। अच्छा। तो ये देखो इतनी खुशी होती थी कि हम खुद अपने हाथ से कुछ ईसा मसीह के लिए बना रहे हैं। हाँ। मैं समझता हूँ वो खुशियां आज नहीं है जो हम सब कुछ खरीदते हैं, क्योंकि हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद हम केवल खरीदते हैं, अपने आप कुछ नहीं बनाते हैं। इसका मकसद यह है हम जब तक अपने मन से, अपने दिल से प्रभु के लिए कुछ नहीं करते तो उसको कोई मजा नहीं आता जी। तो उस समय का जो है समय जो मैं अभी भी याद करता हूँ और मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं अपने घर में ऐसे ही करते थे और जो भी मिठाइयां बनती थी हमारे घर पर ही बनती थी। अब ज्यादातर लोग खरीदते हैं और उसको हम बांटते थे।
हाँ। जो मिठाइयाँ क्रिसमस पर करती, चाहे वो कोई भी मजहब का क्यों ना हो, हम उस समय उनको देते थे, ये दा करती क्रिसमस मना रहे हैं तो ये मिठाइयाँ खा लीजिए करते। जी फादर, मुझे मेरे ज़माने का याद है, जब मैं स्कूल में थी तो एक बुलेटिन बोर्ड हुआ करता था हमारी क्लास में, और टीचर बोलती थी क्रिसमस पे सब अपने पसंद का कुछ कुछ बना के लाओ, और फिर हम उस बुलेटिन बोर्ड को डेकोरेट करते थे। या बिल्कुल। तो ये बनाने का जो आप बता रहे हैं वो अलग ही खुशी देता है, आनंद देता है। और आप 12 साल की उम्र में प्रीस्ट की पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए चले गए थे। प्रीस्ट बनना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत सारी आपको सांसारिक चीज़ों का त्याग करना पड़ता है, आपकी मनपसंद चीज़ों को भी आपको त्याग देना पड़ता है। तो ये एक साधारण इंसान से प्रीस्ट के लिए जो आपने जो मन को अपना परिवर्तित किया, तो ये हृदय परिवर्तन के लिए कैसे? मैं जब छोटा था, मैं तो बहुत छोटा था उस समय, मुझे सब कुछ समझ में नहीं आता था जी। लेकिन जो मेरे वहाँ पर मंदिर में जो फादर होते थे, उनको देखकर मुझे बहुत खुशी होती थी, इसलिए क्योंकि उनका प्रवचन वगैरह सुनकर, और जहाँ पर मैं स्कूल में पढ़ता था वहाँ पर नन्स यानी सिस्टर्स थे, वो परोपकारी थे, हमेशा वो दूसरों की देखभाल करते थे, और उनके साथ रहकर मुझे एक बार ऐसा लगा कि शायद ईश्वर ने मेरे मन में लगाया कि ऐसा तुम क्यों नहीं बनते हो। तो जब मैंने ऐसा सोचकर मैं आया, और कोई कहा कि राजस्थान में आप आना चाहते, मैं नहीं जानता था राजस्थान क्या है, कहाँ पर है, कैसा है, कुछ भी नहीं जानता था, तो बहुत छोटा था। और उस समय आप जानते हो ऐसा यहाँ तक आना इतना आसान नहीं था जैसे आज है। लेकिन मैं निकल पड़ा यह सोच के, ठीक है भाई यहाँ आया, यहाँ सब कुछ अलग था, यहाँ का खाना अलग था, वेशभूषा अलग थी, सब कुछ अलग था। लेकिन धीरे धीरे मेरा मकसद जो मन में था वो नहीं निकला। मैंने सोचा जिस इरादे से मैं आया हूँ, जिस लक्ष्य को मुझे कर रहा हूँ, मुझे आगे जाना है। मेरे साथ बहुत सारे थे तो छोड़ के चले गए, ठीक है, उनको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इतना आसान नहीं था इस जीवन को अपनाना। लेकिन ईश्वर की शक्ति मुझ में थी, और हमेशा मुझे लगा कि ईश्वर मुझे मदद करेगा, क्योंकि सब कुछ हम हासिल नहीं कर सकते, लेकिन ईश्वर के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। और मुझ में ऐसी कुछ खूबियां थी जिसके मैंने सोचा शायद मैं इसके द्वारा लोगों को के लिए कुछ कर सकता हूँ। इसीलिए मैंने सोचा ठीक है, मैं आगे बढ़ूंगा। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं कि मतलब मैं सर्वगुण संपन्न, ऐसा नहीं हूं, लेकिन मुझ में जो कमियां हैं वो ईश्वर पूरा करेगा, यही सोच के मैं आगे आया। अब मेरे फादर बनकर 40 साल हो गए, 40 इयर्स, और इसमें मैंने अलग अलग जगह पर काम किया है। मैंने कोशिश की है मेरी ओर से, जो भी मैं कर सकता हूं मैं करूंगा। बच्चों के साथ रहा, लोगों के साथ रहा, जो भी मुझ में हो सकता था मैं कर लिया। इसमें मैं यही सोचता हूं कि मुझे ये सब करने के लिए ईश्वर की जरूरत थी। जब तक उनकी कृपा नहीं है हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन इतना सा मैं जरूर जानता हूं, अगर हम में अगर इच्छा है तो ईश्वर हमारी इच्छा पूरी करता है, क्योंकि उसकी कृपा हमें मिल जाती है। और ईश्वर के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, मुमकिन है। ईश्वर सब कुछ कर सकता है। तो अब तक जो मेरी जिंदगी मैंने जिया है वो ईश्वर की दया से ही हुआ है और लोगों की सहायता से हुआ है। यहाँ मुझे कभी ऐसा नहीं लगा मैं कोई अजनबी हूँ या मेरी भाषा यहाँ की नहीं है, कुछ भी नहीं लगा। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, और खास तौर पर जहाँ भी मैंने काम किया, चाहे स्कूल में हो, टीचर्स हो, लोग हो, सभी बहुत अच्छे लगे, क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा मदद किया और अपनी ओर से मदद किया मेरा काम करने के लिए। कहीं भी मुझे कमी नहीं दिखाई दी। इसलिए मैं लोगों के प्रति आभारी हूँ। जहां भी मैं गया लोगों ने मुझे सराहा, और कभी सब में रहती है, लेकिन ईश्वर जब हमारे साथ रहता है तो सब कुछ संपन्न है। जी फादर, आप एक धर्म गुरु हैं, और एक धर्म गुरु होने के नाते मैं ये जानना चाहूँगी कि जो आजकल का परिवेश है, आजकल की जो युवा पीढ़ी है, उसको आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कुछ सुधार की ज़रूरत है या क्या कुछ और बेहतर किया जा सकता है? देखो, युवा पीढ़ी बहुत अच्छी है जी, क्योंकि यूथ जो कहते हैं ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। लेकिन बात ऐसी है कि कभी कभी हम भटक जाते हैं, क्योंकि जब हम छोटे हैं तब हमारे माँ बाप हमें देखभाल करते हैं। जब हम बड़े हो जाते हैं, थोड़ा सा हम जो टीनेजर बनते हैं, तब हम सोचते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, क्योंकि तब ऐसा लगता है कि जिन्होंने हमें पाला पोसा वो कुछ नहीं जानते हैं। ये गलत है, क्योंकि
हमारे जो मूल्य हैं, पुराने मूल्य भी उतने ही जरूरी है। जैसे हम कहते हैं कि अगर कुछ ऊपर हमें छोड़ा जाता है, जैसे मतलब एक पतंग है, उसको डोरी से बांधा जाता है। जी बिल्कुल। और डोरी को रखना जरूरी है, क्योंकि कितना भी ऊपर उठेगा और वो उड़ जाएगा तो खत्म। जी। ऐसा नहीं होना चाहिए। जी। हमारी जिंदगी को एक डोरी से बांधने की जरूरत पड़ती है, और वे मूल्य जो हमारे माता पिताओं ने दिया, हमारे अध्यापक अध्यापिकाओं ने दिया, हमारे समाज ने दिया, और जो ही हमारे धर्म ने दिया, उनको बनाए रखने की जरूरत है। और उसमें एक ऐसा एक संतुलन बनाए रखना चाहिए। नई चीजें जरूरी है, बहुत जरूरी जरूर है कि हमें पढ़ना भी चाहिए। हमें आजकल तो वो जो पढ़ रहे हैं हम नहीं जानते, लेकिन केवल हमें विद्यार्जन करना बस नहीं है, वी नीड प्रज्ञा, बिल्कुल, यानी विजडम की जरूरत है कि उस विजडम को, ये जो हमने पढ़ा है, उसको हमारी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करें। नहीं तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कम पढ़कर भी हम अच्छे बन सकते हैं, क्योंकि जो अच्छाई है, अच्छे गुण हैं, उनको बनाए रखना जरूरी है। नहीं तो क्या होगा, सब कुछ निकल जाएगा। जी बिल्कुल। तो ये मैं बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं हम सब कुछ जानते हैं। हम सब कुछ नहीं जानते हैं। हमें भी आज भी मैं सोचता हूँ मुझे कुछ सीखना है, तो इसी प्रकार बच्चों को भी ये मन में रखना चाहिए कि जो भी मूल्य हैं उनको बनाए रखो, ये मत छोड़ो। क्योंकि जो पारिवारिक मूल्य हैं, सामाजिक मूल्य हैं, धार्मिक मूल्य हैं, उनका बहुत महत्व। आपने धार्मिक होने की बात कही है कि मूल्यों को बनाए रखना जरूरी है और धार्मिक होना भी जरूरी है। तो फादर, एक ये पूछना चाहूंगी, धर्म क्या है, धार्मिक होना होता क्या है, शॉर्ट में? या धार्मिक होने का मतलब यह नहीं कि हम जाकर मतलब बिल्कुल ही अलग रहें लोगों से, मतलब हमें और लोगों के बीच में कोई संबंध नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। धार्मिक मतलब एक आध्यात्मिक जीवन की ओर जाना, जो हमारे अंदर ही निहित है, जो हम कैसे हैं, तमस है, रजस है और सात्विक है, ये सही है, क्योंकि हम धीरे धीरे ऊपर उठ सकते हैं। तो वहां पर हम महसूस करते हैं कि हमारी जिंदगी में जो है, जब एक परिवर्तन आ जाता है, उसी को हम धार्मिक जीवन कहते हैं। अक्सर लोग क्या सोचते हैं, धर्म का मतलब क्या है, मोमबत्ती जलाना, गिरजाघर जाना, घंटी बजाना, पर्व मनाना, ये एक बाहरी रूप है, लेकिन आंतरिक रूप कुछ और है। आध्यात्मिक रिश्ता वहां से आता है। वह व्यक्ति जो दूसरों को प्यार कर सकता है, वह व्यक्ति दूसरों को नकारता नहीं है लेकिन अपनाता है, वह व्यक्ति जो समाज को बनाता है, मोहब्बत करता है, नफरत नहीं करता है, वह व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन जीता है, वही धार्मिक जीवन है। और चाहे वो किसी भी मजहब का क्यों ना हो, तब वो सबको मतलब प्यार से देखता है। क्योंकि ईसा मसीह ने खास तौर पर यही किया था। उन्होंने कहा कि मैं आपको एक नया जो संदेश दे रहा हूं, जैसे मैंने प्यार किया वैसे तुम भी प्यार करो। और उन्होंने अंतिम भोजन जब किया उनके साथ, उन्होंने ये कहा, ये रोटी जो मैं तोड़ रहा हूं वो मेरा शरीर है, और ये तोड़ने के लिए मैं तैयार हूं तुम्हारे लिए, समर्पित जीवन जीने के लिए। उसी प्रकार ये अंगूरी जो है मेरा रक्त का संकेत है, ये भी तुम्हारे लिए मैं न्योछावर करने के लिए तैयार हूं। और उसके बाद उन्होंने गुलाम जो है, उस समय किसी के पैर धोते थे, उन्होंने स्वयं वो पानी निकाला और उनके पैर धोए, और उन्होंने कहा मैं सेवा देने के लिए आया हूं, सेवा लेने के लिए नहीं आया हूं। लेकिन अक्सर हम देखते हैं संसार में ऐसा नहीं है। आदमी अपने आप को बड़ा समझता है जब दूसरों से सेवा लेता है। जब वो कुछ कर सकता है तो भी नहीं करेगा, तो वो क्या करेगा, दूसरों से सेवा लेता रहेगा और उनके ऊपर अधिकार जताएगा, और वो सोचेगा मैंने अधिकार जताया है और इसलिए महान हूँ। बिल्कुल, व्यक्ति ऐसा महान नहीं बनता क्योंकि जीवन में मूल्यों का होना जरूरी है, बहुत जरूरी, मानवता का होना जरूरी है, संयम और संतुलन का होना जरूरी है। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी किसी बात से किसी को दुख ना पहुंचे, ये भी मानवता है। बिल्कुल जी। समय की थोड़ी सीमाएं हैं, तो चलते चलते एक खूबसूरत सी कैरल हम सुनना चाहेंगे। मैं एक मेरा एक खूबसूरत कैरल था जी। खिल रही है हर चमन में आज सुमन, महक रहा है सारा पवन, उड़ रही है मस्त पंछी खिलखिलाते इस गगन, आ गया है दरा पर ईश सुवन, आहा झूम उठी है धरती आसमान, हलचल मची है इस जहां, आनंद मनाए आज सारे हिल मिलाते नाचे गाए, हम करी मसीह वंदना।
आनंद मनाए आज सारे, हिल मिलाते नाचे गाए, हम करे मसीह वंदना। बेथलेहम की नगरी में बड़ी अनोखी बात, ईश सुत का दिव्य आगमन। दीन दलित मनुष्य बन के गौशाले में जानवरों आ गया धरा पे आज ईश सुवन। आहा झूम उठी है धरती आसमान, हलचल मची है इस जहां। आनंद मनाए आज सारे, हिल मिलाते नाच गाए, हम करे मसीह वंदना, हम करे मसीह वंदना। वाह, बहुत ही खूबसूरती से आपने गाया और मानवीय मूल्यों के बारे में आपने बताया कि मानव क्या है, मानवता क्या है, किस तरह से जीवन को जीना चाहिए। आज यहाँ पर आप आए हैं धरती धौरारी के इस मंच पर, बहुत सारी आपने जानकारी दी, प्रभु यीशु की जीवनी के बारे में बताया, किस तरह हमें जीना चाहिए ये बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ क्योंकि मुझे ये अवसर दिया और लोगों के सामने ये कुछ मूल्य जो है उनको बताने के मुझे अवसर दिया। ये सबको जरूरत है, नई समाज बनाना है तो मूल्य अगर हम खो जाते हैं तो कुछ भी नहीं है। पर्व तो आते रहेंगे, जीवन जिंदगी बहुत अमूल्य है, उसको बनाए रखना है और यही हमने ईसा मसीह से सीखा है। जो उनका अनुसरण करेगा और उनके मूल्यों को अपनाएगा वो कभी खो नहीं जाएगा, क्योंकि जिंदगी जो बनाए रखता है और बाहरी जिंदगी वो खो देगा लेकिन जिंदगी अंदरूनी है वो कभी, और वही वो छोड़ के जाएगा। बाकी जो भी उसके पास है वो खो देगा, उसको लेके नहीं जाएगा, ना कोई लेके आता है ना लेके जाता है। लेकिन जो उनके चरण चिन्हों पर चलकर अच्छाई जो करता है वह व्यक्ति जो है इस संसार में एक आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ छोड़ कर जाता है और ये सभी महान व्यक्तियों ने ये किया है और यही ईसा मसीह भी हमें सिखाता है। तो हमारे जीवन के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं इसके लिए बहुत बहुत जरूरी है। इसीलिए सारा संसार यह त्योहार मना रहे हैं और इसी में हमारी खुशियाँ निहित है। थैंक यू फादर। और अब दर्शकों से विदा लेना चाहेंगे। दोस्तों, क्रिसमस खुशियों का त्यौहार है, प्यार का त्यौहार है, परोपकार का त्यौहार है। इसे इसी भावना के साथ मनाएं। खुद के लिए तो जिए, दूसरों के लिए भी जिए, परोपकार हमेशा करते रहें। इसी खूबसूरत सोच के साथ एक बार फिर से मैरी क्रिसमस।